राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार में तरक्की करने के लिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, विश्वकर्मा जयंती हर वर्ष 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन सारे औजारों की भी पूजा की जाती है, मशीन की पूजा की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो कि आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। चाहे तो आप पंडित बुला के करवा सकते हैं ये पूजा, या फिर आप खुद इस पूजा को खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो चौकी लगा लें और चौकी पे लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लें आप। वस्त्र बिछाने के बाद आप सबसे पहले फूलों का आसन देते हुए पहले आप गणेश जी को विराजमान कर लें, और उसके बाद विश्वकर्मा भगवान की जो भी चित्र या फोटो है आपके पास, उसे आप विराजमान कर लें। उसके बाद से देसी घी का दीपक जला लें। अब देखिए, विश्वकर्मा भगवान की पूजा में कलश स्थापना जरूरी होता है, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित को बुला के करवाते हैं तो कलश स्थापना करवाएँगे, लेकिन हम घर में जो नॉर्मली पूजा करते हैं, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाने के बाद आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर पूजा का संकल्प ले लें, और उसके बाद से जल का छींटा लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करवा दें। उसके बाद जो भी आपके पास जिस चीज़ से आप काम करते हैं, अब देखिए, मैं मोबाइल और पेन से काम करती हूँ, तो मैंने अपना ये औज़ार रख दिया है, लेकिन जो भी आपके पास औज़ार हैं, वो आप रख लें। आप जिस चीज़ का भी पूजा करते हैं, जो भी आपके पास बिज़नेस है, तो या तो आप अपने कारोबार के समीप ये पूजा करें, या फिर आप जो भी सामान है उसे आप मतलब चौकी के पास रख सकते हैं। उसके बाद से सभी को आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें, चंदन लगा दें सभी को, अक्षत चढ़ा दें सभी को, और उसके बाद से पुष्प चढ़ा दें। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें, और उसके बाद से जो भी भोग प्रसाद है आपके पास, वो आप समर्पित कर दें। तो देखिए, गणेश जी को आप अलग से भोग चढ़ा दें, और उसके बाद से विश्वकर्मा भगवान को आप जो भी मीठे में मिठाई है, जो भी आपके पास है, वो चढ़ा दें, फल चढ़ा दें, और मीठे पान का भोग ज़रूर लगाएँ। अब देखिए, इस वक़्त मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रही थी, तो मैंने नहीं चढ़ाया, लेकिन मीठे पान का भोग विश्वकर्मा भगवान को चढ़ाया जाता है। तो मीठे पान का आप भोग लगा लें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर आप विश्वकर्मा भगवान की कहानी सुन लें, कथा सुन लें, और जो आपने हाथ में पुष्प और अक्षत लिया है, उसे आप विश्वकर्मा भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो देखिए, इस तरीके से बहुत सरल तरीके से आप पूजा कर लेंगे। उसके बाद से आप प्रेम पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। पहले गणेश जी महाराज की आरती करेंगे, फिर विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे, कारोबार में तरक्की करने के लिए प्रार्थना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विश्वकर्मा भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद से चौकी पर से 3 बार हम जल को वार लेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, इसे आप अपने परिवार वालों में, या फिर ये प्रसाद तो अगर आप कारखाने वगैरह में करते हैं, तो आप सभी को ही बाँट सकते हैं प्रसाद को। जल का लोटा आप सूर्य नारायण को अर्घ दे दें, और देखिए, 4-5 घंटे के बाद आप चाहें तो ये चौकी हटा सकते हैं। तो देखिए, आप जल का छींटा लगा के सभी जो मूर्ति है उस उन्हें अपनी जगह पे रख सकते हैं, और जो पुष्प वगैरह है, इसे आप किसी गमले में साफ-सुथरी जगह पे पर डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सरल पूजा विधि बताई है विश्वकर्मा भगवान की। तो आई होप